ए छोटू, इधर क्यों खड़ा है? अरे चोर है क्या जो अंदर झांक रहा है? चल भाग यहाँ से। बाहर खड़ा एक दुबला पतला बच्चा आरव हवेली के ऊंचे गेट से अंदर झांक रहा था। चौकीदार ने डंडा पटका तो आरव सकपका गया। तभी सामने से एक बड़ी कार हवेली में दाखिल हुई। उसमें से लगभग उसी उम्र का एक बच्चा उतरा। चौकीदार तुरंत सलाम ठोक कर दरवाजा खुलता है। आ गए छोटे मालिक आयुष बाबू, आइए। आरव सब देखता रहा। फिर वो अपने झोपड़पट्टी वाले घर लौट आया। घर पहुँचते ही उसके पिता गरज पड़े, अरे काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, दिन भर आवारा घूमता रहता है, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं। आरव की माँ बोली, आप क्यों हर वक्त मेरे बेटे को कोसते रहते हो? एक दिन यही लड़का कुछ बड़ा करेगा। पिता भड़के, बस तू ही बिगाड़े दे रही है इसे, चल रहा हूँ मैं काम पर। आरव का पिता उसी हवेली में नौकर था। कुछ दिनों बाद हवेली का आयुष पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया। उधर आरव और भी लापरवाह बन गया। रात को देर से लौटने पर पिता चिल्लाए, कहाँ था तू? आरव ने भी पलट कर कहा, आप बस डांटना जानते हो, कभी ये पूछा कि क्यों देर हुई? और तुनक कर कमरे में चला गया। उसके मन में हवेली पाने का ख्वाब गहराने लगा। एक दिन मैं इसी हवेली पर राज करूंगा। साल बीते। एक दिन आरव अपने दोस्तों संग गली में गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी एक काफिला गुजरा। आरव की नजर कार में बैठे युवक पर पड़ी। अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह लगता है। दोस्त हंसे, हा, यही तो हवेली का मालिक है आयुष, विदेश से लौटाए पढ़कर। आरव की आंखों में जलन और सपने दोनों थे। उधर हवेली में स्वागत पार्टी थी। आयुष के पिता गर्व से बोले, बेटा अब तुम वकालत में नाम कमाओगे। आयुष झुककर बोला, ये सब आपकी वजह से है पिताजी। आरव ने देखा सब आयुष को दुलार रहे हैं। वो सोचने लगा, काश ये जगह मेरी होती। रात को वो दोस्तों संग बोला, देखो यार शक्ल मेरी जैसी है, लेकिन किस्मत देखो, उसे सब प्यार करते हैं और मुझे सिर्फ गालियाँ। दोस्त बोले, हा, अगर उसकी भी सोच तेरी जैसी होती तो वो भी यहीं पड़ा होता। उस रात आरव घर नहीं गया। सुबह लौटा तो बाप ने बेल्ट उठाई, आज तुझे मार डालूंगा। माँ बीच में आई, छोड़ो मेरे बच्चे को। आरव गुस्से से बोला, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो नदी किनारे बैठा था। तभी वहाँ आयुष भी आया। दोनों आमने सामने। अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। आयुष मुस्कुराया, हाँ मैं जानता हूँ। दोनों बातें करने लगे। आयुष बोला, मुझे ये ऐशो आराम की जिंदगी पसंद नहीं। सब मुझसे उम्मीदें रखते हैं, मुझे तो साधारण जीवन चाहिए। आरव हंस पड़ा, कितने नसीब वाले हो तुम, और फिर भी नखरे। आयुष ने अचानक कहा, क्यों ना हम दोनों कुछ दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल ले। तुम मेरी तरह हवेली में रहो और मैं तुम्हारी तरह झोपड़पट्टी में। आरव की आंखें चमक उठी। दोनों ने कपड़े बदले और अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। आरव यानी आयुष हवेली पहुंचा। माँ ने गले लगाकर कहा, मेरे बेटे कितने दिन बाद आए हो, चलो खाना खा लो। आरव ने सोचा, वाह ऐसा प्यार मुझे कभी नहीं मिला। उधर आयुष यानी आरव झोंपड़ी पहुंचा। माँ ने